मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 381 पत्थर चबाने वाला। सर्वनाश का लोहार C381 स्टोन च्यूअर। अपने ब्राउजिंग इतिहास के आधार पर देखें कि हमारे पास कौन सी व्यक्तिगत सामग्री है। अपने ब्राउजिंग इतिहास के आधार पर देखें कि हमारे पास कौन सी व्यक्तिगत सामग्री है। प्रायोजित डिस्कवरी फीड पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 381 पत्थर चबाने वाला। नुकसान तो उसके ड्रैकोनिक ब्लेड से भी ज्यादा था। ये शर्म की बात थी कि एक पिकैक्स एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण था जिसमें किसी भी समर्पित हमले के कौशल की कमी थी। फिर भी इस तरह के जादू के साथ कोई भी इसे मारा जाना नहीं चाहेगा। जब उन्होंने कौशल की जांच की ये देखने के लिए कि तालमेल से क्या हुआ तो उन्होंने कुछ परिवर्तन पाए। लेस देन सक्रिय कौशल पियर्सिंग स्ट्राइक कोई लागत नहीं कूलडाउन 30 सेकंड। लक्ष्य के कवच की उपेक्षा करें और लक्ष्य को 350% वास्तविक क्षति पहुंचाएं। ग्रेटर देन आत्मा के मजबूत होने के कारण कूलडाउन कम हो गया था लेकिन क्षति प्रभाव वाले गैद ने पियर्स जादू के प्रभावों को अवशोषित कर लिया जिससे वार और भेदी हमलों की शक्ति 150% बढ़ जानी चाहिए थी। सेठ को नहीं पता था कि यह अच्छा है या बुरा। अगर यह भाले जैसा हथियार होता तो वह व्यक्तिगत रूप से हर हमले के लिए हमले को बढ़ाना पसंद करता। खनन पर इसके प्रभावों के बारे में सेठ को जल्दी ही पता चल गया जब उसने इसे डिसमेंटलिंग हॉल में पत्थर के विशालकाय व्यक्ति की लाश पर आजमाया। उसने लेस देन पियर्सिंग स्ट्राइक ग्रेटर देन को सक्रिय किया और मृत क्राइसोप्रास की लाश पर वार किया। चोटी ने पदार्थ को ऐसे भेदा जैसे वह जेली हो और उसे लगभग कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। हमले के निशान के चारों ओर 40 सेमी की परिधि में विशालकाय का बाहरी आवरण एक मोटे दाने में बिखर गया। सेठ 80 सेमी चौड़े गेज को देखकर चौंक गया। ऐसा लगा जैसे 3D प्रोग्राम में शेपर टूल का इस्तेमाल किया जा रहा हो। वह अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठने से नहीं रोक सका। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आपकी जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। अब अपना भाग्य आजमाएं। आपकी जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। अब अपना भाग्य आजमाएं। YOLO247.co पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन धमाका। जब उन्होंने लेस देन कवच तोड़ने ग्रेटर देन का प्रयास किया तो समान आकार का एक हिस्सा उनके चेहरे पर फट गया जिसके टुकड़े और कंकड़ अत्यंत कठोर चट्टान के टुकड़े विखंडन कक्ष में उड़कर आ गए। इन कौशलों के अलावा कुदाल का सामान्य उपयोग भी उसके पिछले कौशल से बहुत बेहतर था। उत्साह से सेठ ने पत्थर के विशालकाय शरीर को धूल और मलबे में पीसकर उसकी शारीरिक रचना की खोज शुरू कर दी। अयस्क न होने के बावजूद सेठ ने इन पत्थरों को भी सावधानीपूर्वक एकत्र किया। कक्षा में उन्नति के बाद से कुछ बदल गया था। उसकी लेस देन लोहार की आंखें ग्रेटर देन बदल गई थीं। पहले से पत्थर के विशालकाय की त्वचा की सामग्री का मूल्यांकन करने में असमर्थ था लेकिन अब जब उसने पत्थरों और मलबे को उठाया तो वह इसका ठीक से मूल्यांकन करने में सक्षम था। लेस देन पत्थर की खाल शिल्प सामग्री दुर्लभ। पत्थर के विशालकाय जानवर की अविश्वसनीय रूप से कठोर खाल। इसमें शारीरिक और जादुई प्रभावों के प्रति उच्च प्रतिरोध था। ऑब्सीडियन के बराबर कठोरता के बावजूद ये लगभग उतना भंगुर नहीं है। प्राकृतिक मृत्यु से मरने वाले पत्थर के विशालकाय लोगों की लाशें अक्सर इतिहास में सबसे मजबूत किलों की नींव बन गई हैं। ग्रेटर देन विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि सेठ पहले इसका मूल्यांकन क्यों नहीं कर पाए थे। ये चिनाई के लिए बनी सामग्री थी और लोहार के लिए कम। खास तौर पर पहले वाक्य से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। चूंकि यह पत्थर जादुई प्रभाव के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी था इसलिए लोहार इसे लेस देन ऊर्जा परिसंचरण ग्रेटर देन का उपयोग करके गढ़ने में असमर्थ थे। एक रत्न की तरह इसे केवल काटा या तराशा जा सकता था। कठोर खाल के पीछे नरम पत्थर की एक परत थी। सेठ एक बार फिर उसका मूल्यांकन करने में असमर्थ था। इसका क्या मतलब था? क्या एक राजमिस्त्री या मूर्तिकार को सभी प्रकार के खनिजों का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं होना चाहिए? ऐसा तब तक था जब तक कि लेस देन लोहार की आंखें ग्रेटर देन को राजमिस्त्री के काम की सीमा के साथ नहीं बढ़ाया गया था। सेठ के पास इस बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय था क्योंकि वह विशालकाय लाश पर काम कर रहा था। अगर वह अचानक एक पत्थर का मूल्यांकन करने में सक्षम था लेकिन दूसरे का नहीं तो इसका मतलब था कि यह उसके नए कौशल से जुड़ा था। सबसे अधिक संदिग्ध लेस देन गोलेम कारीगर ग्रेटर देन था। गोलेम के बारे में सोचते हुए यह समझ में आता है कि लेस देन स्टोन हाइट ग्रेटर देन जैसी सामग्री को एक सामग्री के रूप में मान्यता दी गई थी। इसका मतलब यह था कि विशालकाय के मांस से बना पत्थर गोलेम निर्माण के लिए उपयोगी नहीं था। फिर भी सेठ ने इन पत्थरों को भी सावधानीपूर्वक संग्रहित किया। वे बेकार नहीं थे केवल इसलिए कि वह तुरंत उनकी कीमत नहीं देख सकता था। सेठ जल्द ही एक नियमित दिनचर्या में ढल गया जहां वह बिना ज्यादा सोचे समझे काम करता था। पत्थर को आसानी से पीसना उसके लिए अजीब तरह से संतोषजनक था। एक मशीन की तरह वह विशालकाय को तब तक काटता रहा जब तक कि वह हड्डियों तक नहीं पहुंच गया। जब उसने हड्डी दिखाई तो हैरानी से उसके हाथ से कुदाल लगभग फिसल गई। एक विशाल नस की तरह हड्डियां लेस देन भारी बुग्रमयस्क ग्रेटर देन से बनी थी और मज्जा शुद्ध लेस देन बुग्रम ग्रेटर देन थी। सेठ को सेरबेरस के साथ अपने मैच से सामग्री याद आ गई। क्या लेस देन बुग्रम ग्रेटर देन यहीं से आया था? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इसे नीलामी घर में नहीं ढूंढ पाया था। लेस देन भारी बुग्रमयस्क शिल्प सामग्री दुर्लभ। एक बहुत ही दुर्लभ खनिज जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेस देन बुग्रम ग्रेटर देन का एक प्राकृतिक यौगिक। इस अयस्क को लेस देन भारी बुग्रम ग्रेटर देन तक परिष्कृत किया जा सकता है। ग्रेटर देन लेस देन बुग्रम क्राफ्टिंग सामग्री महाकाव्य। एक धातु जो सामान्यतः प्रकृति में नहीं पाई जाती। उच्च जादुई और पृथ्वी आत्मीयता वाली एक बहुत सघन धातु जो समान तत्व की अन्य सामग्रियों के साथ रासायनिक यौगिकों और मिश्र धातुओं में आसानी से प्रवेश कर सकती है। ग्रेटर देन सेठ लेस देन हैवी बुग्रम ग्रेटर देन के बारे में जानता था लेकिन बाद में उसका शुद्ध लेस देन बुग्रम ग्रेटर देन से सामना हुआ। उसने बाद में अल से पूछने का फैसला किया कि क्या वह इसके बारे में और कुछ जानती है। हालांकि वह लेस देन बुग्रम ग्रेटर देन के बारे में थोड़ा अनभिज्ञ था लेकिन महाकाव्य धातु की मात्रा ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। खास तौर पर लेस देन भारी बुग्रम ग्रेटर देन एक ऐसी सामग्री थी जिसका सेठ ने खुले दिल से स्वागत किया। इसके और एडेमेंटियम के साथ वह आखिरकार टिकर के लिए एक योग्य कवच बना सकता था। गोलेम की संभावनाओं का तो जिक्र ही नहीं। आपकी जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। अब अपना भाग्य आजमाएं। आपकी जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। अब अपना भाग्य आजमाएं। YOLO247.co पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अंत नहीं था। हड्डियों के अलावा सेठ को लेस देन पे मेटल ग्रेटर देन जैसी नसों की पतली नसें, मोटी लेस देन मिट्रिल अयस्क ग्रेटर देन किस में मिली जो शायद टैंडन के रूप में काम करती थी और लेस देन आर्केन गोल्ड अयस्क ग्रेटर देन से बना मस्तिष्क जिसे उसने पहले भी देखा था। इसके अलावा इसमें ईंट के आकार के दांत भी थे जो अन्य चट्टानों और खनिजों को चबाने के लिए थे। वह पसीने से लथपथ था और थका हुआ था जब आखिरकार थकान ने उसे पकड़ लिया। अभी तक विशालकाय के शरीर का आधा हिस्सा भी नहीं काटा गया था लेकिन सेठ की सूची पहले से ही सामग्री से भरी हुई थी। भले ही उसने सभी अयस्कों को परिष्कृत कर दिया हो लेकिन ये सब उसकी सूची में रखने के लिए बहुत अधिक था। उनके निजी आवास में रखे बड़े खजाने का अंततः उचित उपयोग होगा। सेठ ने शरीर के दूसरे हिस्से को वापस अपनी इन्वेंट्री में रख दिया और कुछ देर सोने के लिए अपने क्वार्टर में लौटाया। मीना को उनके बिस्तर पर पहले से ही सोता हुआ देखकर वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। वह कालकोठरी में थी और उसे नहीं पता था कि वह पहले ही वापस आ चुकी है। उसने कल छुट्टी लेने और उसके साथ समय बिताने और आराम करने का फैसला किया। अगर वह जीवन की महत्वपूर्ण चीजों का आनंद नहीं ले सकता था तो इतने सारे काम करने का क्या फायदा था। उसने नहाया, कपड़े बदले और सोने से पहले उसके पास लेट गया और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। अंत में कुछ दिनों की छुट्टी हो गई। ज्यादातर समय उसने मीना और फिन के साथ बिताया। वह पिप की देखभाल करने भी गया ताकि देख सके कि वह ठीक है या नहीं। लड़की और उसके दोस्त फार्मासिस्ट ओटो के साथ अच्छे से घुल मिल रहे थे। ड्रोसी और उनके लोग भी धीरे धीरे बीटा में अपने अनुभव से उबर रहे थे। हालांकि वे शारीरिक रूप से ठीक थे लेकिन उनका मनोबल कुछ कमजोर पड़ गया था। एक बुरे व्यक्ति के रूप में ड्रोसी को हतोत्साहित करना आसान नहीं था लेकिन युवा लोगों के लिए अलग था। तेजाह को आयामी खानाबदोश के रूप में जाना जाता था लेकिन वे कभी कभी एक अच्छी जगह मिलने पर बसने का विकल्प भी चुनते थे। युवा पीढ़ी फिर से वहां से निकल पड़ती थी। आमतौर पर वे बसने से पहले कुछ दशकों तक यात्रा करते थे लेकिन अब कई लोग मिनास मार में ही रहने पर जोर देते हैं। ड्रोसी ने कहा कि वे पहले की तरह यात्रा करना चाहते थे लेकिन वे बच्चों की भावनाओं को भी समझते थे। अगर उनके रहने के लिए सुरक्षित जगह होती तो महिलाओं और बच्चों को इस दुनिया में यात्रा कराना गैर जिम्मेदाराना होता। हाल ही में कई युवा जोड़े बच्चे की उम्मीद कर रहे थे इसलिए वे काफी समय तक मिनास मार में ही रहते थे। ड्रोसी हमेशा मुफ्तखोरी के लिए शर्मिंदा महसूस करते थे और जब भी यह विषय सामने आता था तो सेठ से माफी मांगते थे।
अब माफी मांगना बंद करो रोसी, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना समय चाहिए ले लो। वह बूढ़ी बिल्ली को आश्वस्त करता रहा। उसने भविष्य के लिए अपने विचार रोसी के साथ साझा किए और उसे कहा कि वैसे भी उस बिंदु तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। किसी तरह ये जानते हुए कि भविष्य में बहुत सारा काम इंतजार कर रहा है, बूढ़ी बिल्ली की अंतरात्मा को शांत करने में मदद मिली। ये सेठ से भिन्न था, जो भविष्य में आने वाली सभी चीजों के बारे में सोचकर थोड़ा घबरा जाता था। वह इसके लिए उत्सुक था, लेकिन यह उसे थकाने वाला भी लगता था। बड़ी जीत एविएट्रिक्स में 74 लाख आज ही खेलें। बड़ी जीत एविएट्रिक्स में 74 लाख आज ही खेलें। योलो 247.co पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 382 नई बातें। सर्वनाश का लोहार C382 नई चीजें। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 382 नई बातें। अगले कुछ हफ्तों में डेल्टा और यप्सिलन में बीटा की खबर सार्वजनिक हो गई और जिले से शरणार्थियों का प्रवाह बढ़ने लगा। इस दौरान डेल्टा का माहौल भारी हो गया और कुछ गिल्ड ने मिनास मार के उदाहरण का अनुसरण करते हुए निकासी में मदद की। जिलों से सिर्फ युद्ध राहत के अलावा और भी कुछ करने की मांग करने वाली आवाजें तेज हो गईं। कई कारण थे, चाहे बताए गए हो या नहीं, कि नेतृत्व इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ा। समाज ने अभी अभी उबरना शुरू किया था, ये सोचकर कि शायद अतीत की तरह ही शांतिपूर्ण समय में लौटने का मौका मिल सकता है। इसने डेल्टा को विशेष रूप से कड़ी चोट पहुंचाई। अब उनकी दुनिया की नई प्रकृति, जिसे अधिकांश भाग के लिए उनके जिले की सीमाओं तक ही सीमित रखा गया था, लोगों की चेतना में वापस आ गई थी। क्या होगा अगर किसी दिन डेल्टा के बगल में एक पोर्टल खुल जाए और उन पर आक्रमण हो जाए? साम्राज्य राक्षसों से निपटने के लिए वहां गया था, लेकिन अगली बार क्या होगा? जनता जिसने इन परिवर्तनों को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया था और अपनी सुविधा के लिए उन्हें अनदेखा कर दिया था, उन्हें अपने आसपास की दुनिया के सतत खतरे का एहसास हो गया। इस बीच सेठ ने कार्य जीवन के बीच अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश की। भविष्य के डर से ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे ज्यादातर लोगों के साथ लोहार का व्यवसाय फल फूल रहा था। सेठ ने दुकान के ज्यादातर उत्पादन को सेबेरस और बोनो के लिए छोड़ दिया, जबकि वह खुद और सदस्यों के लिए अपने प्रयोगों और उपकरणों पर काम करता था। हालांकि इस बार सेठ ने यह सुनिश्चित किया कि वह कार्यशाला में बहुत अधिक समय तक न रहे और मीना और उसके दोस्तों की संगति का आनंद ले। उसने बारी के कॉलेज में फिर से जाना शुरू कर दिया ताकि वह अलग अलग वाद्ययंत्र सीख सके और यह पता लगा सके कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। संगीत शिक्षक ने भी उसके गायन कौशल को सुधारने में बहुत मदद की। इस समय उसने केवल एक ही चीज की उपेक्षा की, वह था उसका स्तर। वह फिलहाल किसी भी कालकोठरी में नहीं गया। सबसे पहले उसने अपने उपकरणों को अपडेट किया। क्राइसोप्रास स्टोन जायंट की सामग्री ने उसे पहले की तुलना में नए विकल्प दिए थे। मूल रूप से उसने अपने नए आभूषणों के लिए लेस देन स्टील ग्रेटर देन का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन जायंट को खनन करने और लेस देन बुगम ग्रेटर देन प्राप्त करने के बाद उसने पाया कि यह उसकी जरूरतों के लिए बहुत बेहतर सामग्री है। पृथ्वी तत्व के साथ अपने उच्च संबंध के कारण लेस देन बुगम ग्रेटर देन को अन्य धातुओं के लिए भी उच्च स्वीकृति मिली। इसका मतलब यह था कि लेस देन बुगम ग्रेटर देन उन कुछ जादुई धातुओं में से एक थी जो मिश्र धातु या पैटर्न लेयरिंग के निर्माण की अनुमति देती थी। इसकी बदौलत सेठ लेस देन सेलेस्टियल ब्रॉन्ज ग्रेटर देन और लेस देन बुगम ग्रेटर देन का उपयोग करके एक मिश्र धातु बनाने में सक्षम था, जो दोनों तत्वों को मजबूत करेगा और आग से होने वाले नुकसान से प्रतिरक्षा बनाए रखेगा। अन्यथा अगर वह आग के साथ आगे बढ़ता तो उसकी अपनी वस्तुओं को नुकसान पहुंचने की संभावना होती। सेठ को नीलामी घर से लेस देन डी टोपाज ग्रेटर देन नामक 3 रत्न मिले थे। उनमें धरती के प्रति बहुत लगाव था और वे सहायक वस्तु के लिए एकदम सही थे। उसने अंगूठी पर केवल एक पोखराज का उपयोग करने और बालियों की जोड़ी के लिए अन्य 2 रत्नों का उपयोग करने का फैसला किया। इस परिवर्तन का कारण वह था जो उसने विशालकाय की छाती से लूटा था। इसका ऊर्जा कोर क्राइसोप्रास का कोर एक जादूगर के कर्मचारियों के लिए एकदम सही नाभिक था, जो पृथ्वी तत्व की शक्ति में बहुत सुधार करता था। उन्होंने अंगूठी से शुरुआत की क्योंकि उन्हें अंगूठियों और पेंडेंट के साथ सबसे ज्यादा अनुभव था। उन्होंने जड़े हुए पत्थर के साथ सरल शैली को बनाए रखा। इस बार सेठ ने कॉलेज में सीखे गए किसी गीत का इस्तेमाल नहीं किया। अंगूठी के तत्वों ने उसे उसके आग और पृथ्वी का गीत की याद दिला दी। लेस देन गीत लेखन ग्रेटर देन का उपयोग करके उसने एक दुर्लभ रेटिंग के साथ गीत को परिपूर्ण किया। उन्होंने किसी खास दानव को नहीं बुलाया और उनके मन में कोई खास व्यक्ति नहीं था। लेस देन ऑर्फियस वॉइस ग्रेटर देन और लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन का उपयोग करके गीत को चैनलिंग के माध्यम से ईथर में प्रसारित किया गया। जो भी दानव इसे पसंद करता था वह अपनी शक्ति प्रदान कर सकता था। तालमतीन नामक एक राक्षस ने गीत का उत्तर दिया और अंगूठी को अपनी शक्ति प्रदान की। एड्स बाय पब फ्यूचर जादू के लिए सेठ ने कुछ ऐसा चुना जिसे वह शिल्पकार बनने के बाद आखिरकार इस्तेमाल कर सकता था। सांस एक उच्च स्तरीय जादू था जो ऑक्सीजन की कमी के बावजूद किसी को सांस लेने की अनुमति दे सकता था। यह खनन या पानी के नीचे के स्तरों के लिए एक अच्छा जादू था। सेठ ने अपने साथी के लिए उपकरण पर छोड़ी गई चमकीली लोगों से अपनी सभी असामान्य बड़ी आत्माओं का इस्तेमाल किया था। यही कारण था कि उसने पुरानी अंगूठी से आत्मा को निकाला। इसकी मरम्मत करने के बाद उसने इस पर दिव्य जादू मैनमोसिन का आशीर्वाद उकेरा। उसने अपने ज्ञान को निखारने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैमोसिन स्मृति की देवी थी और अंडरवर्ल्ड की नदियों में से एक थी। उसका एक जादू था जिसे लेस देन जादू शिल्पकार 0.3 ग्रेटर देन के साथ अनलॉक किया गया था। चूंकि अब से उसे मंत्र सीखने की जरूरत होगी, इसलिए उसने सोचा कि अपनी याददाश्त के लिए बफ लेना एक अच्छा विचार है। एक बार फिर जब वह मूर्ख चिन्ह उकेर रहा था तो उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ जो उसे देख रहा था। गया की बेटी के रूप में भूमि स्वयं उपस्थिति अंगूठी से प्रसन्न थी, पूरी तरह से पृथ्वी विशेषता के लिए तैयार थी। जल्द ही उसने उत्कीर्णन समाप्त कर दिया और आत्मा की अंगूठी को ढकने के लिए लताओं का एक महीन जाल बिछा दिया। बस अब इसे रिंग में डालना बाकी था और यह पूरा हो गया। लेस देन पृथ्वी की स्मृति अद्वितीय स्थायित्व 1200 1 ये वस्तु अपनी शक्ति से प्रतिरक्षित है। 2 जोड़ 30% पृथ्वी आत्मीयता। 3 सभी पृथ्वी गुण जादू के प्रभाव में जोड़ 35% की वृद्धि। 4 सभी अग्नि गुण जादू के प्रभाव में जोड़ 10% की वृद्धि। 5 अग्नि और पृथ्वी विशेषता कौशलों को 20% अतिरिक्त अभिशाप शक्ति। 6 कास्टिंग समय 25% कम हो जाता है। 7 जोड़ 30% मन पुनर्जनन। 8 निष्क्रिय कौशल याद रखना। 9 सक्रिय कौशल भूमि याद रखती है। 10 सक्रिय कौशल टेलीपैथी एड्स बाय पब फ्यूचर। 11 निष्क्रिय कौशल सांस एक साधारण सी दिखने वाली अंगूठी जो एक बहुत बड़ा रहस्य छुपाती है, जिसे शिल्पकार स्मिथ ने दुनिया को याद रखने के अपने प्रयास में बनाया है। इस वस्तु के निर्माण में एक दिव्य अस्तित्व ने हाथ बटाया है। एक बार जब अंगूठी की शक्ति के बारे में अफवाह फैल जाती है या यह उपयोगकर्ताओं को किंवदंती बनाने में भूमिका निभाती है तो यह वस्तु किंवदंती बन सकती है। ग्रेटर देन अंगूठी ने उसे लेस देन गोल्डस्मिथ शिल्पकार ग्रेटर देन में 0.1 की 10% प्रवीणता प्रदान की। आशीर्वाद के साथ जो कौशल मिले वे सेठ की अपेक्षा से कहीं अधिक विशेष थे। याद करने से उसे चुनिंदा पूर्ण स्मृति की क्षमता मिली। उसने इस निष्क्रिय कौशल की शक्ति को बेहतर बनाने के लिए लगभग 20 मध्यम आकार की आत्माओं का उपयोग किया था। इसने उसे 300 यादों को पूरी तरह से याद रखने की अनुमति दी, जिससे यादें बिल्कुल परिभाषित नहीं थी, लेकिन सेठ ने फैसला किया कि जितनी ज्यादा होंगी उतना बेहतर होगा। लेस देन द लैंड रिमेंबर्स ग्रेटर देन ने उसे यह देखने की अनुमति दी कि अतीत में किसी स्थान पर क्या हुआ था। पावर के साथ वह हाल के अतीत में 3 घंटे तक देख सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि लेस देन टेलीपैथी ग्रेटर देन को तीसरे विकल्प के रूप में जोड़ा गया था। इससे उसे बहुत सारे सिरदर्द से छुटकारा मिला क्योंकि टेलीपैथी एक बहुत ही जटिल जादू था और असफल होना आसान था। एच को ये कौशल पिछले कुछ समय से चाहिए था, लेकिन 300 से अधिक सोने के साथ यह नीलामी घर में खरीदने के लिए बहुत महंगा था। सेठ इस अंगूठी से बहुत संतुष्ट था। हालांकि यह आखिरी अंगूठी नहीं थी जो उसने अपने लिए बनाई थी। सेठ ने जो दूसरी अंगूठी बनाई थी उसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। इस अंगूठी के लिए उसने पीतल की कुछ सिल्लियों में से एक निकाली जिसे उसने बहुत समय पहले जमा करके रखा था। यह उन सिल्लियों में से एक थी जिसे उसने अस्थिर जस्ता के साथ अपने प्रयोगों के बाद सफल माना था। लेस देन लकी ब्रास अनोखा भाग्य का 7 पॉइंट ग्रेटर देन ये सब वर्णन कहा गया था, लेकिन ये पर्याप्त से अधिक था। सिस्टम के संदर्भ में किस्मत के आंकड़ों का वास्तव में क्या मतलब था? सेठ अभी भी सभी निहितार्थों के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन वह एक बात जानता था।
जब उसने ये पीतल की सिल्लियां बनाई थी, उसके बाद की पीतल की सिल्लियां और यहां तक कि लेस देन बोन्स ऑफ सेट ग्रेटर देन सेवेरस द्वारा पृष्ठभूमि में बनाई गई अंगूठियां भी बेहतर विकल्प थीं। अगर उसकी किस्मत ने लेस देन बोन्स ऑफ सेट ग्रेटर देन के विकल्पों को प्रभावित किया तो यह अंगूठी रखने लायक थी, सिर्फ इस विशेषता के लिए समर्पित। उन्होंने लेस देन लकी ब्रास ग्रेटर देन और लेस देन फॉर्चून ग्लास ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया, जो उन्होंने बहुत समय पहले रोसी से खरीदा था एक अंगूठी बनाने के लिए। उन्होंने जुए के दानव असमोडियस की प्रशंसा करते हुए एक गाथा गीत के साथ अंगूठी को और मजबूत बनाया। दिलचस्प बात यह है कि असमोस के आशीर्वाद के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती थी, वह पैसे या कीमती चीजें थीं। सेठ को ये गाथा इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें वर्णन में उल्लेख किया गया था कि वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। सेठ ने राक्षस को मजबूत प्रभाव पाने के लिए 10 महाकाव्य अंगूठियों के साथ भुगतान किया। वहां कोई भी ऐसा जादू नहीं था जो संभावना को बढ़ा सके, इसलिए सेठ ने इसे लेस देन पतन ग्रेटर देन के साथ उकेरा ताकि भविष्य में गिरने से मृत्यु का डर उसे न रहे। लेस देन भाग्यशाली ट्रिंकेट, अद्वितीय, एड्स बाय पर फ्यूचर, 1 जोड़ 5 शून्य भाग्य। 2 पहनने वाले को भाग्य का थोड़ा सा साथ मिलता है। 3 फेदर फॉल 50 मैना प्रति मिनट। एक साधारण सी दिखने वाली अंगूठी जिसमें एक बहुत ही दुर्लभ प्रभाव है, जिसे शिल्पकार स्मिथ के हाथों से बनाया गया है, जो अपने अवसरों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है ग्रेटर देन। सेठ ने अंगूठी में आत्मा नहीं डाली थी क्योंकि वह अपने मौजूदा विकल्पों से सहमत नहीं था। उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि अंगूठी को जल्दबाजी में खत्म करने के बजाय इंतजार करना बेहतर था। हालांकि आत्मा निकालने वाली वस्तु में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं था, सेठ इस भावना को अनदेखा नहीं कर सकता था कि यह मायने रखता है। अपनी 2 नई अंगूठियों के अलावा सेठ ने बचे हुए 2 डी टोपाज रत्नों का उपयोग करके एक नई जोड़ी बालियां बनाई। ये बालियां पहले की उनकी ड्रैगन ग्लास बालियों की तुलना में बहुत अधिक गुप्त थीं। वे बहुत अधिक शक्तिशाली भी थीं। उन्होंने अपने पिछले सेट से निकाली गई आत्मा और अपनी दूसरी ड्रैगन ग्लास रिंग का इस्तेमाल बालियों के लिए किया, जिससे वे एक जोड़ी बन गए, लेकिन एक सेट आइटम नहीं। अंगूठियों की तरह उन्होंने शिल्पकार स्तर के साथ अनलॉक किए गए कुछ उपयोगी मंत्रों को जोड़ा। उन्होंने बाईं बाली को लेस देन जीवन का पता लगाने ग्रेटर देन के उन्नत जादू से मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां तक दाहिनी बाली की बात है तो उन्होंने आत्मा में डालने से पहले उस पर एक कविता लिखी। लेस देन टेरा टोपाज इयरिंग आर अवशेष स्थायित्व 1200। 1 ये वस्तु अग्नि क्षति से प्रतिरक्षित है। 2 जोड़ 30% पृथ्वी आत्मीयता। 3 सभी पृथ्वी गुण जादू के प्रभाव में जोड़ 35% की वृद्धि। 4 सभी अग्नि गुण जादू के प्रभाव में जोड़ 10% की वृद्धि। 5 अग्नि और पृथ्वी विशेषता कौशलों को 20% अतिरिक्त अभिशाप क्षति। 6 कास्टिंग समय 25% कम हो जाता है। 7 जोड़ 30% मन पुनर्जनन। 8 निष्क्रिय कौशल परफेक्ट पिच। 9 जोड़ 5 शून्य इच्छा शक्ति। 10 जोड़ 5 शून्य इंटेलिजेंस। प्रकृति के करीब जाने के प्रयास में शिल्पकार स्मिथ द्वारा निर्मित एक साधारण दिखने वाली बाली। ग्रेटर देन लेस देन परफेक्ट पिच लेस देन एक निष्क्रिय कौशल था जो उसकी सुनने की क्षमता को बेहतर बनाता था, खासकर गाने और संगीत बजाने के लिए। दूसरी ओर लेस देन लाइफ डिटेक्शन ग्रेटर देन उसे 20 मीटर के दायरे में दुश्मनों को देखने में मदद कर सकता था, यहां तक कि दीवारों के पार भी। अब उसे बस ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि वह अपने लकी ट्रिंकेट को पहनते समय खुद को आग की लपटों से न ढक ले, क्योंकि वे आग से सुरक्षित नहीं थे। एड्स बाय पर फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 383 गोलिंग गोलिंग गोलेम। सर्वनाश का लोहार C383 गोलिंग गोलिंग गोलेम। एड्स बाय पर फ्यूचर अध्याय 383 गोलिंग गोलिंग गोलेम। अपने खुद के उपकरणों से निपटने के बाद सेठ ने अपने दोस्तों के उपकरणों को संशोधित करने में भी कुछ समय बिताया। गढ़ के लिए उसने जो कुछ सामान बनाए थे उनमें से कुछ इस समय कमजोर लग रहे थे, खास तौर पर उच्च श्रेणी की सामग्री की भरमार होने के बाद अगर वह उन चीजों में सुधार नहीं करता जो कमजोर लग रही थी तो उसे बुरा लगता। तभी उन्होंने जहाजों के निर्माण और संशोधन में गोता लगाया। अल सल्जार मिनास मार में एक दुर्लभ दृश्य बन गया। वह या तो शहर के चक्कर लगा रही थी या अपनी प्रयोगशाला में बंद थी। सेठ ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। ये सिर्फ एक अफसोस की बात थी कि अब उसे जब भी जरूरत होती थी वह उसकी सलाह नहीं ले पाता था। इसने उसे अपने कौशल और ज्ञान के साथ उसके डिजाइन को सामान्य आत्माओं के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसे समायोजित करने का तरीका खोजने के लिए खुद पर छोड़ दिया। इसके अलावा लेस देन गोलेम आर्टिसन ग्रेटर देन की तकनीकें भी थी जिन्हें वह और अधिक जानने की कोशिश कर रहा था। लेस देन टेलीपैथी ग्रेटर देन जो उसने अपनी नई अंगूठी के साथ हासिल की थी, इसके लिए एक बड़ी मदद थी क्योंकि वह आखिरकार अहंकारी आत्माओं के साथ संवाद कर सकता था और प्रयोगों के लिए उनकी सहमति प्राप्त कर सकता था। कंकाल की चाबी और उग्र बंदर आत्माओं के साथ अपने अनुभव के बाद उसे अहंकारी वस्तुओं के साथ समस्या का एहसास हुआ। उस समय युद्ध के मैदान में उसने 25 लोगों की आत्माएं प्राप्त की थी, जिनमें से 10 ने अपना अहंकार बरकरार रखा था। जिन लोगों की वह उस समय मदद नहीं कर सका था उन्होंने जीवित रहने का मौका पाने के लिए सहमति दे दी थी। अब जब वह अंततः उनसे बातचीत कर सकता था और स्थिति समझा सकता था तो उसे प्रयोगों के लिए 5 लोगों की सहमति मिल गई थी। सेठ को उनके साथ पारदर्शी रहने का महत्व समझ में आया ताकि जब वह उनके लिए बर्तन बनाने में सफल हो जाए तो वे उसके लिए काम करने को तैयार हो जाएं। जिस आत्मा ने उससे संवाद करने से पूरी तरह इनकार कर दिया वह छद्मदल ड्रैगन था। वह जानता था कि आत्मा में अहंकार है, लेकिन संवाद करने का उसका प्रयास अनुत्तरित रह गया। अपने प्रयोग के लिए सेठ ने बहुत पहले ही महान जादूगरनी के ब्लूप्रिंट से शुरुआत करने का फैसला कर लिया था। लेस देन गोलेम आर्टिसन ग्रेटर देन के दृष्टिकोण में बहुत मजबूत आत्माओं की आवश्यकता थी और इस शक्ति का अधिकांश हिस्सा शरीर के निर्माण में बर्बाद हो गया। यही कारण था कि सेठ हल के कुशल डिजाइन से शुरुआत करना चाहते थे और पहले इसे साधारण आत्माओं के अनुकूल बनाना चाहते थे। एक बार जब उन्हें विषय की अपनी समझ पर भरोसा हो गया तो वे पैमाने को बढ़ाना चाहते थे और प्रक्रिया में लेस देन गोलेम आर्टिसन ग्रेटर देन को शामिल करना चाहते थे। हालांकि चीजें कभी भी उतनी आसान नहीं थी जितनी कागजों पर दिखती थी। अपने काम के दौरान उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वह वैसा नहीं कर पाएगा जैसा वह चाहता था। अल सल्जार खास था ईवी के समान क्योंकि वह मूल रूप से लिच बनने के लिए अनुष्ठान से गुजरी थी। लिच को अपनी आत्मा और शरीर को विभाजित करने के लिए तैयार किया गया था। एड्स बाय पर फ्यूचर अपनी शक्ति, ज्ञान और विशेष परिस्थितियों के साथ वह कुछ दोषों को दूर करने में सक्षम थी जो लेस देन गोलेम आर्टिसन ग्रेटर देन के आकस्मिक प्रयोग के कारण आए थे। जब सामान्य आत्माओं की बात आई तो सेठ को पहले उन्हें इस प्रक्रिया के योग्य बनाने के लिए रूपांतरित करना पड़ा, अन्यथा वे नाविक के भीतर से पोत को संचालित करने में असमर्थ होंगे। कोई और विकल्प न होने पर सेठ ने लेस देन गोलेम आर्टिसन ग्रेटर देन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। ये कौशल सेठ द्वारा आत्माओं को मंत्रमुग्ध करने के लिए किए जाने वाले काम और ऑटोमेटन और गोलेम पर आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक का मिश्रण था। ब्लूप्रिंट का अध्ययन करते समय सेठ को समझ में आया कि पिछले लेस देन स्पिरिट ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन को भी वह संपत्ति मिली थी जो एक आत्मा को शरीर उत्पन्न करने की अनुमति देती थी, बशर्ते पर्याप्त शक्ति और सामग्री की आपूर्ति हो। सेठ के विपरीत पिछले धारक को ऑटोमेटन या गोलेम की तकनीक में उच्च उपलब्धि हासिल करनी होगी। लेस देन गोलेम आर्टिसन ग्रेटर देन जैसा कौशल बनाने में सक्षम होने के लिए यह अपेक्षित है। कौशल के स्तर 1 में एक आत्मा को उकेरने के लिए एक मंत्र सरणी का उपयोग किया गया था जिसमें गोलेम नियंत्रणों का एक विकसित सेट था जो इसे एक शरीर बनाने और निर्माता के आदेशों को सुनने में मदद करता था। एक नियमित गोलेम का स्पष्ट लाभ यह था कि इसे भौतिक शक्ति कोर की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धांत रूप में जब तक गोलेम को इस हद तक नष्ट नहीं किया जाता कि उसकी आत्मा विघटित हो जाए तब तक वह मरेगा नहीं और बस अपना शरीर पुनर्जीवित कर लेगा। इस मामले में यह हल के डिजाइन से भी अधिक शक्तिशाली था क्योंकि उसे आसानी से मारा जा सकता था जब तक कि उसका मूल नष्ट न हो जाए। अंत में उसने अपने मूल डिजाइन में लिच की कमजोरी को बरकरार रखा था। इसका दोष यह था कि इसमें बहुत कम बिजली की खपत होती थी। सेठ ने इसे एक सामान्य मध्यम आकार की आत्मा के रूप में परखा और परिणाम एक गुड़िया के आकार का पृथ्वी गोलेम था। इसका शरीर कठोर पृथ्वी से बना था और इसका कद मोटा और थोड़ा मोटा था। ये वाकई बहुत प्यारा था। उसने एक और बनाया और फिन और मीना को उपहार में दिया। उसे यकीन था कि वे उनकी सराहना कर सकते हैं और जल्द ही उसे फिन को एक देने का पछतावा हुआ। परी जानवर ने तुरंत ओवर में बच्चों के सामने छोटे लड़के के बारे में शेखी बघारी और सेठ को एक और 20 बनाने के लिए फंसना पड़ा।
खिलौने बनाने में 20 आत्माओं को खर्च करना बच्चों के एक समूह की आंसू भरी आंखों का सामना करने और यह समझाने की कोशिश करने से कहीं बेहतर था कि वह उनके लिए खिलौने क्यों नहीं बनाना चाहता था। अंत में उसके पास पछताने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि अभ्यास के कारण कौशल का स्तर बढ़ गया था। दूसरे स्तर पर ऑर्डर और सामग्री के अधिक जटिल सेट आए, जैसे कि पत्थर। गोलेम के लिए ऑर्डर के सीमित विकल्पों को देखकर सेठ को तुरंत समझ में आ गया कि अहंकार आत्मा होने से चीजें बहुत आसान हो सकती हैं। अपने प्रयोग जारी रखने से पहले उन्होंने बेहतर सामग्री तैयार की। चूंकि मध्यम आकार की आत्माएं केवल इतना ही कर सकती थी, सेठ ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और बड़ा आकार लेना शुरू कर दिया। वह देखना चाहता था कि जब वह एक आकार बड़ा हो जाएगा तो वे क्या कर सकते हैं। एज बाय फ्यूचर उन्होंने ज्यादातर छोटी आत्माओं को संघनित कर दिया, क्योंकि मध्यम आकार की आत्माओं की तुलना में उनका उपयोग कम था। परिणाम 6 बड़ी आम आत्माएं थीं, जो लगभग 600 छोटी आत्माओं के बराबर थीं। इस विधि से वह अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली आत्माओं का अनुमानित आकार जानता था। सेठ के अनुभव के अनुसार 1000-9999 के मान भंडार के साथ आत्माओं को बड़ा माना जाता था। यह एक बहुत बड़ा अंतर था, और जब स्वाभाविक रूप से एकत्रित आत्माओं की बात आती थी तो वह केवल मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि वे स्पेक्ट्रम के किस छोर पर थे। आत्माओं का सटीक आकार जानना महत्वपूर्ण था, क्योंकि गोलेम का प्रदर्शन इस पर निर्भर करता था। इनसे लेस होकर प्रयोग जारी रहे। सबसे पहले सेठ ने एक बड़ी आत्मा को पृथ्वी गोलेम के लिए सेटिंग का उपयोग करके रूपांतरित किया। इसका परीक्षण करने के लिए उसे स्थान बदलना पड़ा, क्योंकि उसकी कार्यशाला में पर्याप्त पृथ्वी नहीं थी। बाहर इसका परीक्षण करने से पहले उसने एक और बड़ी आत्मा बनाई, इस बार एक पत्थर के गोलेम में बदल गई। मिनास मार के बाहर सेठ ने अपने चारों ओर अपना आवरण और कस लिया और खुद को गर्म करने के लिए थोड़ा लेस देन पाइरोमेंसी ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया। पहाड़ कभी गर्म नहीं रहे थे, लेकिन हाल ही में जलवायु ठंडी हो गई थी। सर्दी आ रही थी। गोलेम की आत्माओं को जमीन पर रखते हुए उसने एक आदेश दिया और वे आकार लेने लगे। पृथ्वी गोलेम की आत्मा के केंद्र में होने के कारण ढीली मिट्टी का एक भंवर बर्फ की चादर को तोड़कर आत्मा के चारों ओर संघनित होने लगा। पत्थर के गोलेम के लिए ढीले मलबे और छोटे-छोटे पत्थर इधर-उधर लुढ़कने लगे और उस स्थान पर एकत्र हो गए जहां आत्मा ने जड़ें जमा ली थीं। मध्यम आत्मा की तुलना में परिणाम बहुत अलग था। 10 गुना बड़ी आत्मा के अनुरूप पृथ्वी गोलेम की ऊंचाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर थी। दूसरी ओर पत्थर का गोलेम थोड़ा छोटा और पतला था, जिसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर और चौड़ाई लगभग 2 मीटर थी। हालांकि वे दिखने में एक जैसे थे, चौड़े कंधे और जमीन तक फैली मोटी भुजाएं। ये लोग अपने खुरदुरे मानवीय चेहरे और अजीबोगरीब अनुपात के साथ बिल्कुल भी प्यारे नहीं थे। ये लोग निश्चित रूप से कमजोर नहीं थे, लेकिन जब सेठ ने सोचा कि किस तरह के जीव बड़ी आत्माएं गिराते हैं, तो गोलेम की तुलना नहीं की जा सकती थी। उनमें से कोई भी डेल्टान के टाइटेनोबॉय जैसी किसी चीज से तुलना करने में असमर्थ होगा। लेकिन ये केवल तब था जब समग्र शक्ति की बात आई। अगर कोई यह मानता है कि ये गोलेम पुनर्जीवित हो सकते हैं और संभवतः उनकी रक्षा अधिक थी, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्रतिद्वंद्वी से मिले। चूंकि उनकी कुछ उपयोगिता थी, इसलिए ये संसाधनों की कुल बर्बादी नहीं थी। बर्फीली हवा और बर्फ को महसूस करते हुए सेठ को पहले से ही अंदाजा था कि आगे क्या परीक्षण करना है। ये गोलेम सबसे बुनियादी थे और वीडियो गेम से गोलेम के बारे में सोचते समय आम छवि से मेल खाते थे। उसने इन्हें इसलिए चुना था क्योंकि गठन के बाद उनके शरीर को बनाए रखने के लिए सबसे कम लागत आती थी। ये सही था, अन्य विविधताएं भी थीं, लेकिन इन पृथ्वी तत्व गोलेम के विपरीत उन्हें अपना रूप बनाए रखने के लिए मन की आवश्यकता थी। हालांकि पहाड़ों के प्राकृतिक रूप से ठंडे होने तथा सर्दियों में और अधिक ठंडे हो जाने को देखते हुए ये बर्फ और बर्फ के गोलेम जल तत्व से पृथ्वी और पत्थर के विभिन्न रूपों का परीक्षण करने के लिए एकदम सही था। सेठ सिर्फ लेस देन गोलेम आर्टिसन ग्रेटर देन के लिए ज्यादा दक्षता हासिल करना नहीं चाहता था। अलग अलग स्पेल एरे को समझना और उनकी तुलना करना एक और कदम आगे था। उनका अंतिम लक्ष्य मंत्र सरणी के उन हिस्सों की पहचान करना था जो आत्माओं को गोलेम शरीर से जुड़ने और उत्पन्न करने की अनुमति देते थे। अगर वह सफल हो जाता तो वह एक सामान्य आत्मा को एक बर्तन के चारों ओर मांस और रक्त का शरीर बनाने में सक्षम कर सकता था, जैसा कि अल ने किया था। और यदि वह काम नहीं करता तो उसे लेस देन गोलेम आर्टिसन ग्रेटर देन को तब तक बढ़ाते रहना होगा जब तक कि यह काम न कर जाए। एज बाय फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 384। यद्यपि आत्माएं घूमती रहती हैं। सर्वनाश का लोहार C384। यद्यपि आत्माएं चलती रहती हैं। एज बाय फ्यूचर अध्याय 384। यद्यपि आत्माएं घूमती रहती हैं। सेठ को बीटा से लौटे हुए 2 सप्ताह से कुछ ज्यादा ही समय बीत चुका था। एक के बाद एक सकारात्मक खबरें आने लगी। चीजें गति पकड़ने लगी। वाइसिटी के राहत बल बीटा जिले में पहुंच गए थे और बीटा के बचे हुए गिल्ड और सैनिकों के साथ सहयोग करने में कामयाब हो गए थे। निकासी धीरे धीरे गति पकड़ रही थी। वाइसिटी में बिखरे शरणार्थियों के आने की भी खबर थी। साइमन मोटा पादरी एक और खबर लेकर आया। राजकुमारी लीना और बचाव दल सफलतापूर्वक गामा जिले में पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि उनकी यात्रा सुरक्षित रही और सभी लोग ठीक थे। अब वे खुद को व्यवस्थित करने और शरणार्थियों को गामा से डेल्टा तक ले जाने की तैयारी में व्यस्त थे। अजुल ये सुनकर खुश हुआ कि चिमेरा बिना किसी हताहत के गामा में पहुंच गए थे। इस सर्दी में बहुत से लोग पहाड़ों को पार करेंगे। निकासी जल्द ही पूरे जोरों पर होगी और राजकुमारी भी पर्वत श्रृंखला पर चढ़ने की तैयारी कर रही थी। सेठ को उम्मीद थी कि वे ठंड के लिए ठीक से तैयार होंगे। कुछ देर सोचने के बाद उसने होइन से बात की। जादुई लोहार की मदद से उसने हीटिंग पैकेज जैसा कुछ डिजाइन किया। लोहार ने लेस देन फायर शील्ड ग्रेटर देन से मंत्रमुग्ध एक छोटा सा टोकन बनाया था। मंत्रमुग्ध करने और गोलेम के मंत्र सरणी को समायोजित करने के अपने अनुभव का उपयोग करते हुए उसने ढाल की अवरोधक शक्ति के बदले ढाल की रखरखाव लागत को कम कर दिया था। टोकन में थोड़ी मात्रा में मैना इंजेक्ट करके उपयोगकर्ता अपने चारों ओर गर्मी का एक बुलबुला बनाने में सक्षम होगा। ढाल गुणों के बजाय गर्मी उत्पादन पर जोर देकर वह मंत्र की लागत में कटौती करने में सक्षम था। हालांकि सेठ को अपने विचार पर बहुत गर्व था, लेकिन बॉनी ने उसका भ्रम तोड़ दिया। यह कोई नया विचार नहीं था और पथ कार्य में इसके कई पुनरावृत्तियां मौजूद थीं। एक जादुई उपकरण बनाना जिसे पोर्टेबल ताप स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सके कोई मौलिक विचार नहीं था। हालांकि सेठ का उपकरण मूल था, क्योंकि उन्होंने पफल्स के लेस देन प्राचीन कांस्य ग्रेटर देन को सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया था। इससे आइटम को एक और बढ़ावा मिला। उत्कीर्ण सिक्कों के आकार में कुछ प्रोटोटाइप बनाने के बाद होइन ने उन्हें हाथ से बनाने के बजाय एक मिंटिंग प्रेस बनाने का सुझाव दिया। क्या ये सचमुच काम करता है? सेठ को संदेह था। हाँ, ऐसा होता है। बॉनी ने बताया कि उसके पास इसे काम करने के लिए उपयुक्त कौशल है। एक लोहार के रूप में जो मंत्रमुग्ध करने वाली और जादुई वस्तुओं में माहिर था, होइन के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जादू की नकल करने का कौशल था। इसे होइन पर छोड़ते हुए उन्होंने 300 हीट कॉइन का एक बैच बनाया और शुरू किया और देखा कि क्या उनकी जरूरत है। उन्हें गामा तक पहुंचाने के लिए उसने ड्रोसी और तेजाहत से पूछा। ये पहला काम था जो उसने पूछा और ड्रोसी ने इसे करने के लिए हामी भर दी। एज बाय फ्यूचर यह एक अच्छी पहली खोज थी, क्योंकि बिल्ली के लोग सिस्टम चर्च के टेलीपोर्ट का उपयोग करके गामा के स्टार्टा गांव तक जा सकते थे और वापस आ सकते थे। इसमें कोई खतरा नहीं था। 100 चिमेरा के लिए थे और अन्य 100 राजकुमारी को उपहार में दिए जाने थे। वे शेष 100 को वाइसिटी भेज देंगे। होइन और पफल्स के साथ चर्चा करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि यदि निकासी प्रयासों के लिए मांग होगी तो वे सिक्कों को उचित मूल्य पर बेचेंगे। सेठ के अपने प्रयोगों ने भी फल दिए। उसने बर्फ और बर्फ के गोलेम का परीक्षण बड़ी आत्माओं के साथ किया। बर्फ का गोलाम आकार में बहुत बड़ा था, जबकि उसमें लगभग कोई पदार्थ नहीं था। दूसरी ओर बर्फ का गोलाम पत्थर के गोलेम के आकार का था। बदलाव के लिए उन्होंने एक मध्यम आकार की आत्मा के साथ एक स्नो गोलेम बनाने की कोशिश की, लेकिन ये खुद से सिर्फ एक सिर छोटा था। सेठ एक 90 के साथ स्नो गोलेम औसत ऊंचाई का था। अवचेतन रूप से लोहार बड़ी आत्माओं का उपयोग करने की कोशिश करना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा था कि परिणाम कम से कम मिनस मार के बच्चों और महिला सदस्यों के बीच लोकप्रिय मिनी गोल्फ की तुलना में अधिक उपयोगी होगा। मोनिक ने भी सेठ से संपर्क किया और मिनी गोल मांगा। उसने इस बारे में सहज रहने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी आंखें बचाई और शर्मा गई। सेठ उसके लिए एक मिनी गोल बनाने से पहले उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। शुरुआती परीक्षणों के बाद सेठ थोड़ा निराश हो गया और उसने प्रयोगों के लिए और बड़ी आत्माओं को बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं समझा। इसके बजाय वह आगे के अध्ययनों के लिए मध्यम आकार की आत्माओं का उपयोग करने लगा। उच्च शक्ति इनपुट और विभिन्न तत्वों के साथ प्रभाव को देखने के बाद अब उसे पता चल गया था कि उसे किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए।
जल्द ही वह उनके आकार और आकृति में हेरफेर करने में कामयाब हो गया। एक मध्यम आत्मा का उपयोग करके वह एक बच्चे के आकार की मानव गुड़िया बना सकता था। कुछ दिनों बाद वह लेस देन गोलेम कारीगर ग्रेटर देन के स्तर 3 पर पहुंच गया, जिससे अयस्कों से बने गोलेमों के लिए मंत्र सरणी अनलॉक हो गई और उसे सेटिंग्स में बदलाव करने की और भी अधिक स्वतंत्रता मिल गई। अब जब वह सरणियों को उनके आकार और सामग्री को बदलने के लिए बदल सकता था, तो वह उन्हें अधिक कुशल आकार देने में सक्षम था। सेठ ने शेष बड़ी आत्माओं का उपयोग मानव आकार के पत्थर और अयस्क गोलेम बनाने के लिए किया। वे बिना चेहरे वाले पुतलों की तरह दिखते थे। अपने छोटे कॉम्पैक्ट आकार के साथ पत्थर का गोलेम अपनी शक्ति खोए बिना बहुत तेज हो गया था। यह एक बार में पूरी शक्ति पर बहुत लंबे समय तक काम करने में सक्षम था, इससे पहले कि इसे रुकना पड़े और ऊर्जा प्राप्त करनी पड़े। लेकिन इन संशोधनों के बाद भी अयस्क गोलेम एक निराशा थी। यह मुश्किल से एक शांत व्यक्ति की गति से आगे बढ़ सकता था। सेठ ने साधारण लौह अयस्क का उपयोग किया था, जो पफल्स के पास स्टोन जायंट्स कवच से बचा हुआ था। लौह अयस्क गोलेम ने उसे बहुत कम उम्मीद दी कि अधिक शक्तिशाली आत्मा के उपयोग के बिना कोई सुधार होगा। शायद अगर वह इस तरह के गोलेम के लिए जादुई अयस्कों का उपयोग करता तो सुधार होता। इस तकनीक के साथ छेड़छाड़ करते हुए सेठ के विचार से बेरस की ओर चले गए। गोलेम का शरीर एक ऐसी सामग्री से बना था जिसे सेठ समझ नहीं पाया, और जब वह 24/7 लोहारखाने में काम करता था तब भी उसमें थकान का कोई लक्षण नहीं दिखता था। आखिर उसके पूर्ववर्ती ने इतने मजबूत गोलेम के लिए किस तरह की आत्मा का इस्तेमाल किया होगा? ये चिंतन तब समाप्त हुआ जब सेठ को आखिरकार उस मंत्र के कुछ हिस्सों को खोजने में सफलता मिली जिसकी उसे जरूरत थी। अब सेठ को ये पता लगाना आसान हो गया कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। जबल मास्टर माउंटेन की किताबों पर अपने परिणामों के साथ उसके पास आए। सेठ ने उसे अपने खुद के परिणाम दिखाए और विषय पर उसकी टिप्पणियों और प्रेरणाओं ने उसे सही दिशा खोजने में मदद की। उसे यह कोशिश करने का आत्मविश्वास महसूस हुआ। बेशक उसने इसे अपने तरीके से पेश किया। एज बाय फ्यूचर अल ने ऑटोमेटन दृष्टिकोण चुना था। उनके पूर्ववर्ती ने गोलेम से शुरुआत की थी। सेठ ने उन दोनों से सीखा, लेकिन उसके अपने अनुभव भी थे। अल्पविराम उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सेठ ने उसे आने के लिए कहा था। आगमन पर अल सल्जार को 5 मीटर लंबे मरे हुए बंदर के कंकाल का सामना करना पड़ा। नहीं, मरे हुए नहीं, इसमें मरे हुए बंदर जैसी आभा नहीं थी। एक हड्डी वाला ऑटोमेटन, एक कंकाल गोलेम। उसे यकीन नहीं था कि इसे क्या नाम दिया जाए। पतले लेस देन मिडिल ग्रेटर देन की परतें कंकाल की हड्डियों को ढक रही थी। ये सभी उसकी डिजाइन की जादुई सरणियां थीं, जिससे कंकाल हिलना डुलना संभव हो पाया। लेकिन तुलना करने पर इसमें कोई केंद्रीय कोर नहीं था। हम तो यह आपका उत्तर है। ये सच है कि आत्मा का अपने पिछले शरीर या उससे मिलते जुलते शरीर के साथ सबसे अधिक संबंध होता है। यही विचार है, लेकिन मैं कोई भूत प्रेत का जादूगर नहीं हूं। हालांकि मैं उन्हें बनाता हूं, लेकिन मुझे उन्हें देखना अच्छा नहीं लगता। जादूगरनी ने वास्तव में उसकी बात नहीं सुनी। उसने बंदर की नीली आंखों में देखा और अचानक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ी। कंकाल रक्षात्मक मुद्रा में पीछे की ओर सिकुड़ गया, एक बार का इंतजार करते हुए जो कभी नहीं हुआ। कुछ ठीक नहीं है, ये सिर्फ एक गोलेम नहीं है, ये चीज संवेदनशील है, उसने कहा। हाँ, कुछ हुआ है, सेठ ने थोड़ा शर्मिंदा होकर बताया। बेशक इस प्रोटोटाइप को बनाने से पहले उसे कुछ सफलताएं मिली। इस तरह के गोलेम के लिए उसे सिर्फ कंकाल को इकट्ठा करके उसमें अलग अलग जादू नहीं डालना था। उसे लेस देन गोलेम आर्टिसन ग्रेटर देन का इस्तेमाल करके उसे गोलेम आत्मा में बदलने से पहले पूरे कंकाल को फिर से बनाना था। इस प्रक्रिया में उसका लेस देन स्पिरिट फोर्जिंग ग्रेटर देन आखिरकार लव साथ हो गया था। यह एक उपयोगी नए लाभ के साथ आया था। सेठ अब फोर्जिंग के माध्यम से आत्माओं को परिष्कृत करने में सक्षम था, जिसने उसे खाली अहंकार आत्माओं को बनाने का मौका दिया। भले ही उसे अहंकार न मिला हो, लेकिन आत्मा के आधार पर वह एक पशुवत चेतना उत्पन्न कर सकता था जो धीरे धीरे सीखने और आदेश लेने में सक्षम थी। यही कारण है कि उदाहरण के लिए बंदरों में हमलों के प्रति सहज प्रतिक्रियाएं थीं। यहाँ तक कि उनमें अंतर्निहित युद्ध और चाल ढाल के पैटर्न भी थे। लेकिन जब मैंने आपको आने के लिए कहा तो मेरा इरादा शेखी बघाड़ने का नहीं था। मैं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत को एकीकृत करने के तरीके के बारे में बात करना चाहता था। ये काफी फुर्तीला और शक्तिशाली लगता है। आपको अधिक शक्ति की क्या आवश्यकता है? अधिक शक्ति हमेशा बेहतर होती है, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है। मुझे हर समय नग्न कंकाल को घूरना पसंद नहीं है। मैं कोई भूत प्रेत का जादूगर नहीं हूँ। अन्य गोलेमों की तरह उन्हें भी त्वचा या मिट्टी का खोल विकसित करने दिया जाए तो कैसा रहेगा? सामान्य रूप से निर्मित खोल कंकाल के उपयोग के उद्देश्य को विफल कर देगा। मैं इसमें कवच जोड़ना चाहता हूँ। मैं समझ गया, मुझे करीब से देखने दो। एज बाय फ्यूचर कोफाई दाना तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 385 गोलेम को बढ़ते रहो। सर्वनाश का लोहार C385 गोलेम्स को बढ़ते रखिए। एज बाय फ्यूचर अध्याय 385 गोलेम को बढ़ते रहो। एक दोपहर बाद वे जादुई क्रिस्टल या राक्षस कोर को गोलेम में अतिरिक्त शक्ति स्रोत के रूप में एकीकृत करने का तरीका लेकर आए। राक्षस के पावर कोर का उपयोग करना समझदारी थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं था। कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जादुई क्रिस्टल या जादुई नाविक उन मामलों के लिए एक अच्छा विकल्प थे। अल की सलाह का उपयोग करते हुए सेठ ने आगे बढ़कर दूसरा प्रोटोटाइप बनाया। इस बंदर के पास एक बड़े बंदर का जानवर कोर था जो अतिरिक्त शक्ति स्रोत के रूप में था। आत्मा को राक्षस कोर से जोड़ना और इस तरह से मैना पूल को बढ़ाना लगभग वैसा ही था जैसा कि जीवित जानवरों के लिए काम करता था। जानवर के कोर का उपयोग करके इसका वाहक स्वाभाविक रूप से आसपास से मैना को अवशोषित और संग्रहित कर सकता था। इसके साथ ही गोलेम अब सिर्फ आत्मा के मैना पर निर्भर नहीं था। हो सकता है कि सर्वेरस का कोर भी बहुत शक्तिशाली था, जो उसकी विशाल शक्ति का कारण हो। यद्यपि कोर एक प्रमुख कमजोरी नहीं थी, जैसे कि एक पारंपरिक गोलेम पर, सेठ ने इसे प्रबलित लेस देन मैजिक स्टील ग्रेटर देन का एक मोटा खोल दिया, जिससे ये गोलेम का सबसे अच्छा कवच वाला हिस्सा बन गया, लेकिन एकमात्र नहीं। जैसा कि लोहार ने बताया था, वह एक जादूगर की भावना को साझा नहीं करता था। एक नग्न कंकाल उसकी आंखों को अच्छा नहीं लगता था। बेशक यह अच्छा लग रहा था, हड्डियों को ढकने वाले सभी जटिल इंद्रियों के साथ, लेकिन वही लोहार था। अंततः कवच बेहतर दिखाई दिया, जैसे कि विशाल कंकाल बंदर के अपने मजबूत चमड़े से बने एक विशाल प्लेट कवच में ढका हुआ था। कवच ने शरीर के अधिकांश हिस्से को ढक रखा था और हड्डियों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। इस तरह विशाल बंदर का कंकाल एक भव्य विशालकाय बंदर शूरवीर में बदल गया था। इसे सचमुच ऐसा कहा जाता था जब सेठ ने गोलेम पर लेस देन लोहार की आंखें ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया था। लेस देन मंकी नाइट लव 0.45 विशेषता असीमित सहन शक्ति। जाति बंदर गोलेम। एज बाय फ्यूचर आयु 0 संबद्धता मिनस्मार स्थायित्व 1000 मन 1900 शक्ति 360 निपुणता 140 चपलता 270 बुद्धिमत्ता संकल्प शक्ति धीरज 500 व्यक्तित्व रक्षा भौतिक 11370 जादुई 4600 विश्व प्रतिरोधक क्षमता। एज बाय फ्यूचर मानसिक प्रतिरक्षा स्थिति विसंगति प्रतिरोध 25% जादू प्रतिरोध 50% ग्रेटर देन। शूरवीर की तरह दिखने के बावजूद इसकी चेतना अभी भी बंदर जैसी थी और यह किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था। इसके बजाय विनाशकारी मुखों से निपटने के लिए बंदर की मुट्ठियों को गॉन्टलेट से मजबूत किया गया था। सेठ ने आत्मा को चमड़े के कवच से जोड़ा, जिसने महाकाव्य कवच को उसके शरीर का हिस्सा बना दिया। इसका मतलब था कि यह बंदर के मन से पुनर्जीवित हो सकता था। सेठ ने कवच के जादू पर आसानी से काम किया क्योंकि उसे पावर आउटपुट को ध्यान में रखना था। इस तरह उन्होंने ज्यादातर सरल जादू जैसे अतिरिक्त शक्ति और चपलता को जोड़ा। उन्होंने पंख प्रभाव भी जोड़ा, जो किसी वस्तु का वजन हल्का कर सकता था। जब उन्होंने बंदर शूरवीर का प्रोटोटाइप पूरा किया तो लेस देन गोलेम कारीगर ग्रेटर देन स्तर 4 बन गया और लेस देन इंजीनियर ग्रेटर देन स्तर 2 बन गया। उनके अन्य कौशलों में से लेस देन जादू ग्रेटर देन ने अपने प्रयोगों से सबसे अधिक लाभ कमाया और शिल्पकार स्तर 4 के करीब पहुंच गया। एकमात्र बात जिसने उसे थोड़ा हैरान किया वह ये थी कि जब से उसने अल के शरीर को खत्म किया था, तब से उसे कृत्रिम जीवन जैसी किसी चीज के निर्माण के बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी। इस तथ्य के बावजूद कि इन बंदरों के शूरवीरों में पहले से ही बुनियादी चेतना थी, उन्हें अभी भी गोलेम कहा जाता था।
इससे पहले सिस्टम उपलब्धियों को सारणीबद्ध नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अल्के फ्रेम के लिए दिव्य धातु का उपयोग किया था। कृत्रिम जीवन माने जाने के लिए क्या जरूरी था? क्या यह एक बुद्धिमान व्यक्ति या एक मांसल शरीर बनाने के लिए था? शायद ये दोनों ही था, शायद इसमें और भी कुछ था। अंत में सिस्टम ने कहा कि वह उठ पर पहला था। फिर ज़ेन बायोलॉजीज के बारे में क्या था? क्या उन्होंने बहुत सी ऐसी हरकतें नहीं की जो एक कृत्रिम जीवन को क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं? उनमें और उनमें क्या अंतर था? आत्माएं। उसे यह समझने में एक पल लगा कि उसकी प्रतिभा काफी दुर्लभ होनी चाहिए। एक मृत आत्मा को लेना और उसे सचमुच पुनर्जीवित करना। आधुनिक विज्ञान एक शरीर विकसित कर सकता है और जादू शायद आत्मा को अपने पास रखने या उसमें निवास करने के तरीके खोज सकता है। लेकिन ऐसे कितने लोग थे जो सच्चा पुनर्जन्म दे सकते थे? उनका स्टाइल्स का जल जो वास्तव में एक आत्मा को शरीर से बांध सकता था। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके पास कुछ ऐसा हो जो तुलनीय हो। एज बाय फ्यूचर। इसका मतलब था कि आखिरकार उसे फिर से अल जैसा कुछ बनाने में सफल होना होगा। एक जीवित शरीर, एक अहंकार के साथ, और एक आत्मा जो उसके स्टाइल्स के पानी से बपतिस्मा लेती है। मन की दो उनके लिए व्यक्तिगत रूप से एक बड़ा कदम था, लेकिन सेठ ने बमुश्किल ही प्रगति की थी अगर उनका अंतिम लक्ष्य सल्जार के मामले को दोहराना था। वह भी अपने पूर्ववर्ती के कौशल को पकड़ना शुरू कर रहा था और सेठ को नहीं पता था कि पूर्ववर्ती ने कभी ऐसा कुछ किया था या नहीं। ये सब कुछ नहीं था। एक जीवित, सांस लेता शरीर तो बस एक मध्यवर्ती लक्ष्य था। सेठ अपने मन में पहले से ही भविष्य के बारे में सोच रहा था। एक बार जब उसे अपने गोलेम कलाओं पर भरोसा हो गया तो वह इन्फिनिट्स काल के कौशल को शामिल करने के तरीके खोजेगा। राक्षसों की मदद से बहुत सी चीजें की जा सकती हैं और उसे लगा कि उसने अभी तक सतह को ही खरोंचा है। उसे पहले कभी पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, सिवाय तब जब वह कोई ऐसा विषय होता था जिसमें उसकी रुचि होती थी। अब यह एक ऐसा विषय था जिसने उसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। बस ये देखना कि वह पहले से क्या कर सकता है और यह सोचना कि भविष्य में और कितना कुछ हो सकता है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जिससे वह जल्दी उग जाए। वर्तमान में वापस लौटे हुए सेठ ने बंदर शूरवीर की ओर देखा। हाँ, भविष्य तो भविष्य ही था। अब उसका तात्कालिक लक्ष्य इसे सुधारना और वास्तविक शरीर बनाने का तरीका खोजना था। लेस देन गोलेम आर्टिस्ट ग्रेटर देन आत्मा के लिए शरीर बनाने की तकनीक लेकर आया था और सेठ को जादूगरनी की बदौलत पता था कि मानसिक शरीर बनाना संभव है। बस ये जानना बाकी था कि यह कैसे या यूं कहें कि क्यों काम करता है। नवजात गोलेम से अपनी नई कंकाल गोलेम तकनीक से काफी संतुष्ट था। ये लेस देन गोलेम आर्टिस्ट ग्रेटर देन के शुरुआती स्तरों के साथ आने वाले एलिमेंटल गोलेम की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी थे। इस वजह से सेठ ने इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ने का फैसला किया और देखा कि लेस देन गोलेम आर्टिस्ट ग्रेटर देन बाद के स्तरों में किस दिशा में जाएगा। लेस देन गोलेम आर्टिस्ट 0.4 ग्रेटर देन ने मिश्र तत्वों के गोलेम पेश किए, जैसे कि मैग्मा गोलेम या स्ट्रॉन्ग गोलेम। सेठ को ये लगभग इस बिंदु पर एलिमेंटल बनाने जैसा लगा, लेकिन ये पहले पेश किए गए गोलेम के बेहतर संस्करणों के साथ भी आया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये गोलेम और भी जटिल हो गए थे। इन गोलेम के लिए स्पेल एरे बहुत जटिल थे और यांत्रिक जोड़ों और बियरिंगों के लिए विकल्प पेश किए गए थे, जिससे गोलेम का आकार और गति की सीमा एक ऑटोमेटन के करीब आ गई। आकार और आकार बदलने के अपने प्रयोगों की तरह ये नए जोड़ गोलेम की दक्षता में सुधार करने के लिए कदम थे। इसने सेठ को उत्सुक कर दिया कि उसके पूर्ववर्तियों ने अपने जीवन काल में कितनी प्रगति की है। क्या सेरबेरस उसकी महान कृति थी या क्या वह कुछ और भी प्रभावशाली बनाने में कामयाब रहा? अपने सहस्मित के बारे में सोचते हुए सेठ को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। वह लेस देन गोलेम आर्टिस्ट ग्रेटर देन को बढ़ाने से शुरू करेगा और देखेगा कि बाद के स्तरों पर यह कहां तक जाता है। उन्हें यह ध्यान में रखना था कि तैयार किए गए ब्लूप्रिंट की कौशल के लिए सब कुछ नहीं थे। आखिरकार वह भी प्रारंभिक ब्लूप्रिंट के अलग-अलग सरणी के साथ ब्लूप्रिंट द्वारा सुझाए गए से कहीं अधिक कर सकते थे। अल सल्जार के ज्ञान और ब्लूप्रिंट को जोड़कर देखें तो इस समय उनके पास इस विषय पर अनुभव की कमी थी, लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी। उनके पास इसे इकट्ठा करने के लिए सामग्री की कमी नहीं थी। सेठ के पास 4 और बड़ी बंदर आत्माएं थी जिन्हें वह बंदर शूरवीरों में बदल सकता था और फिर वह अपने चेहरे पर उभरी उत्साहपूर्ण मुस्कान को छिपा नहीं सका। फिर वह और बड़ा हो जाएगा। एज बाय फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क क्रॉस साइट मैप दान करें।